are going to practice set 2.3 fourth question. So let's start. इससे बिफोर हमने 3 क्वेश्चन देखे जिसके अंदर y स्क्वायर या x स्क्वायर जो स्क्वायर फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोएफिशिएंट 1 था, इसलिए वो इजी हो गया। लेकिन अब यहाँ पर 9 है तो पहले क्या करेंगे, हम ये 9 को यहाँ से गायब करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम सिर्फ y स्क्वायर लेंगे, इधर रूट की वैल्यू हमको दिक्कत देगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर, ये 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा 12/9। 12 और 9 ये 3 से डिविजिबल है तो हो जाएगा 4/3 माइनस 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसी बन गई जैसे हमको चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री वाला वेरिएबल है मींस y स्क्वायर या कोई क्वेश्चन में x स्क्वायर हो सकता है तो उसका कोएफिशिएंट हमको 1 बनाना है। ये पहली स्टेप है, ये एडिशनल स्टेप है। अगर ऑलरेडी ऐसा रहता है कि y स्क्वायर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब क्या करेंगे, हम जो हमारा b की वैल्यू है इसका स्क्वायर करेंगे। पहले तो हाफ करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। तो 4/3 का हाफ क्या होगा, मीन्स 4/3 इंटू 1/2। ये हो गया 4/3 का हाफ ऑफ 4/3, तो ये हो जाएगा 4/6 और ये दोनों भी 2 से डिविजिबल है तो कितना होगा 2/3। तो 4/3 का हाफ हो जाएगा 2/3। तो 2/3 का स्क्वायर हम प्लस माइनस के साथ उसमें इंसर्ट कर देंगे। तो 2/3 का स्क्वायर क्या होगा 4/9। तो 4/9 एक बार लिखेंगे प्लस के साथ, y स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 2/3 का स्क्वायर मीन्स 4/9। 4/9 एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस 4/9। अब यहाँ पर जो 2/9 है वो एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो पहला फॉर्मेट है इतना, ये हमको स्क्वायर के फॉर्म में ब्रैकेट के होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो क्या हुआ, ये हो जाएगा y का स्क्वायर रूट और 4/9 इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो पहले साइन लिखेंगे, यहाँ अगर प्लस हुआ तो प्लस लेना, यहाँ अगर माइनस हुआ तो माइनस लेंगे। और इसका स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3, इसको दे देंगे हम ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ओके, अब हम अगर इसको एक्सपांड करते हैं तो इस फॉर्मेट में बनेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। -4 प्लस 2 डिनोमिनेटर सेम है, एक स्टेप हमारी बच गई। ये हमको काम करना कम करना पड़ेगा क्योंकि 9 इज द सेम डिनोमिनेटर हियर। सो -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। तो वी गेट -2/9 is equal to 0. Then write the constant term in the form of square. So y minus 2/3 whole square minus square of root 2/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखेंगे। 9 का हो जाएगा 3 और इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपांड करें तो ऐसा बनेगा। इस वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट वन इज दैट हियर a square minus b square। so let's take a plus b in first bracket and a means y minus b by 2 minus root 2/3 in another bracket or next bracket is equals to 0. Here the product of two brackets are 0. The product of two bracket is 0. So
one of the both bracket should be 0. So y minus 2 by 3 plus root 2 by 3 is equals to 0 or y minus 2 by 3 minus root 2 by 3 is equals to 0 except of y को छोड़ के बाकी की सारी वैल्यूज क्या करेंगे हम इक्वेशन के राइट साइड में लेकर के चले जाएंगे. सो वी विल गेट y इज इक्वल्स टू ये माइनस वाला हो गया प्लस और ये हो गया माइनस. ओके अब लास्ट स्टेप में आएगा y इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर से हमें 2 माइनस रूट 2 बाय 3 ये होगी एक वैल्यू है y की. सेकेंड वन देखेंगे और y इज इक्वल्स टू दोनों माइनस से बच जाके हो जाएंगे प्लस 2 बाय 3 प्लस रूट 2 बाय 3. इन द लास्ट स्टेप y इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 2 बाय 3. अब यहाँ पर मे भी आंसर में थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि माइनस रूट 2 प्लस 2 और रूट 2 प्लस 2 ऐसा भी आंसर आता है तो दोनों सेम ही है, कोई चेंज नहीं है. लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5 we are 2y square plus 9y plus 10 is equals to 0. ओके अब हम क्या करेंगे यहां पर भी y स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमको 1 बनाना है तो हम इसको भी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 10/2 मीन्स 5 इज इक्वल्स टू 0. अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे जो y का वेरिएबल रहेगा मीन्स b की वैल्यू रहेगी उसको क्या करेंगे 9/2 को कन्वर्ट करेंगे इसमें पहले इसका हाफ लेंगे तो 9/2 का हाफ होगा 9/4 मीन्स 9/2 इंटू 1/2. ठीक है फ्रैक्शन का हाफ करने के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9/4. अब 9/4 का स्क्वायर करना है तो 9/4 का स्क्वायर क्या होगा 81/16. तो चलो इसको इंसर्ट कर दें y स्क्वायर प्लस 9/2 y प्लस 81/16. क्या किया हमने 9/2 का हाफ हो गया था 9/4 और 9/4 का स्क्वायर किए तो 81/16. तो 81/16 को प्लस माइनस के साथ हमने इंसर्ट कर दिया इक्वेशन के अंदर. अब क्या होगा यहां से इसका स्क्वायर रूट लो यहां से साइन लो क्या करना है यहां से इसका स्क्वायर रूट y यहां से इसका साइन ले लिए प्लस फिर इसका स्क्वायर रूट ये हो गया 9/4. इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया इसको स्क्वायर दे दो. अब इसका कैलकुलेशन करेंगे -81/16 प्लस 5/नथिंग मीन्स 1. तो अब क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करते हैं पहले इसको डिनोमिनेटर में 16 आना चाहिए तो ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 16 से मल्टीप्लाई 16 5 80/16 तो 80/16 हो गया -81 प्लस 80. अब इस दोनों का कैलकुलेशन करेंगे डिनोमिनेटर तो सेम है 16. ओके 16 5 80. अब 81 में से 80 माइनस हो गया तो 1 बचा लेकिन माइनस का
ये तो बिगर नंबर निगेटिव है, ओके, देन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखना, आगे क्या करेंगे, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। सो y प्लस 9/4 स्क्वायर माइनस, अब 1/4 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 16 का हो गया 4। ठीक है, अब स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखिए। अब ये मेथड से नहीं सॉल्व करते, मैं दूसरी मेथड से इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको बताया था, 2 मेथड। इसको उधर लेके जाओ इक्वेशन के, y प्लस 9/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1/4 और y प्लस 9/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। इक्वेशन के उस साइड जाएंगे हम, तो y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 9/4 और y इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस 9/4। ओके, अब देखो दोनों निगेटिव, एक बिगर नंबर निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो -8/4 आ जाएगा, -8/4 और y इज इक्वल टू, अब फिर प्लस हो जाएगा तो -10/4, अब ये रिड्यूस होगा, तो y इज इक्वल टू आएगा -2 और y इज इक्वल टू -5/2। यहाँ पर 2 रूट हमको मिल गए। ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने दूसरे मेथड से किया ताकि आपको दोनों मेथड याद रहे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका 6th क्वेश्चन। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जनरल फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो क्या होगा, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है हमको ये 5 को यहाँ से हटाना है, तो इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4/5x माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब ये स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमको जो b की वैल्यू है -4/5 इसका हाफ करेंगे, तो 4/5 का हाफ क्या होगा, 4/5 इंटू 1/2, तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2/5। ठीक है, लेकिन ये निगेटिव है तो रहने दो, तो हम जब स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव को कोई वैल्यू नहीं रहा। 2/5 का स्क्वायर, तो 2/5 का स्क्वायर हो जाएगा 4/25। अब 4/25 को प्लस माइनस के साथ इस इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस, क्या प्लस करना हमको, 4/25 प्लस किया और एक बार सेम वैल्यू हमने माइनस किया, देन रिमेनिंग जो कांस्टेंट नंबर है हमारा वो है 7/5 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रैकेट के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके लिए हम पहले x स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, x यहाँ पर साइन माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 4/25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2/5 और उसको ब्रैकेट देके होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 5/5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 35/25, तो क्या होगा, -4 -35/5, -4 -35 हो जाएगा -39 -39/5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -39
39/25, सॉरी 5 नहीं है, तो हमने डिनोमिनेटर क्या किया 25 बनाया था, तो -39/25 इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों नंबर निगेटिव है तो उनकी एडिशन हो जाएगी। अब इसको भी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आएगा x माइनस 2/5 होल स्क्वायर माइनस √39 आएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट, और 25 का हो जाएगा 5, और इसको ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब उधर लेकर के जाएंगे इक्वेशन के और प्लस माइनस के साथ लिख देंगे x माइनस 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √39/5 का होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो क्या होगा x माइनस 2/5 इज इक्वल टू √39/5 और x माइनस 2/5 इज इक्वल टू -39/5। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप से पहले ये इरेज कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस वाली वैल्यू को उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएंगे x इज इक्वल टू √39/5 प्लस 2/5 और x इज इक्वल टू -39/5 प्लस 2/5। अब ये 2 को पहले लिखेंगे ताकि 2 माइनस √39 लिखना ठीक रहेगा, तो माइनस का भी साइन लगेगा और √39 और रहेगा x इज इक्वल टू 2 प्लस √39/5, ये हमको रूट मिल गया, और दूसरा रूट हो गया हमारा x इज इक्वल टू 2 माइनस √39/5, एक माइनस में आया और एक सेम वैल्यू प्लस में। इस टाइप से हमारी प्रैक्टिस सेट 2.3 ओवर होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब इसमें कोई क्यूरीज है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एक चीज याद रखना है पहली कि हमको अगर x² या y² जो हमारा स्क्वायर फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल रहेगा स्क्वायर के फॉर्म में, उसके कोएफिशिएंट को हम पहले 1 कर देंगे, तभी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ गया। अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। थैंक यू।